सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत, परमेष्ठी और तीर्थंकरों में क्या अंतर है? तीर्थंकर वो होते हैं जो गुण स्थान सबका एक ही होता है। जैसे संघ में आचार्य और मुनिराज होते हैं, इन दोनों के गुण स्थान एक ही है, विशुद्धि स्थान एक ही है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी को एक व्यवहारिक दृष्टि से 36 मूल गुण के धारी होने से उनको विशेष मिलता है। ऐसा ही अरहंत भगवान में सामान्य 46 गुण नहीं होते, तीर्थंकरों में 46 गुण होते हैं। समोषण है और भी अन्य विभूतियाँ आदि हैं, पंच कल्याणक हैं, रत्न वृष्टि है। जो बाह्य वैभव है, बाह्य वैभव की अपेक्षा से अरहंत में और तीर्थंकर में अंतर है। अंतरंग वैभव में दोनों में कोई अंतर नहीं है। अनंत चतुष्टय उनका भी है और उनका भी। नमोस्तु गुरुदेव। क्या वैयावृत्ति एवं स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से मुनि महाराजों को आहार के समय कुछ ऐसी वस्तुएं चलाना उचित है जिन वस्तुओं का उन्होंने त्याग किया हो? अब देखो, इस संबंध में तुम साधु से ही साधु की बात पूछ रहे। वैयावृत्ति विवेक का, गृहस्थ का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इतने ईमानदार हो नहीं, क्योंकि आपके चौके में यदि मैं पहुंचूं, उसके पहले वहां बाल पड़ा हो तो आप हमें लौटा दोगे या धीरे से वो छुपा दोगे? नहीं, सीधे कह दो महाराज जी अब आप पधारिए, हमारे यहाँ बाल चंद आ गया है। कोई जीव पड़ा हो, अब उस समय तुम हर चीज को छुपाओगे या बताओगे? तो अब मैं क्या कहूँ? मैं तो यही कहूँगा नहीं छुपाना, लेकिन तुम्हारा धर्म क्या बोलता है? छुपाना। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो साधु से पूछे नहीं तो ही श्रेष्ठ है। गृहस्थ का इतना विवेक होता है, साधु के आने के पहले चौके में कितनी गंदगी होती है वो उसने साफ की। साधु के आने के पहले उसने अग्नि भी जलाई है, लेकिन साधु के आते ही अग्नि नहीं जलाता, तुरंत बुझा देता है। तो गृहस्थ को अपनी भूमिका के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव क्या उसका अभिप्राय है, क्या भाव है, किस परिस्थिति में साधु की स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थिति में साधु को उस समय जी रहा है, उस समय वह विवेक से काम करना चाहिए। मैं पूछता हूँ, साधु महाराज आहार को खड़े हैं, साधुओं को, महिलाओं को छूना चाहिए या नहीं? उसी समय साधु को चक्कर आ जाए और गिरे और साधु महिला खड़ी है, यदि वो पकड़ ले तो महाराज बच जाएंगे, नहीं तो महाराज का सिर फूट जाएगा। अब उस महिला को क्या करना चाहिए? अब देखो, साधु को, महिला को नहीं छूना चाहिए पक्का, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि यदि वह महिला उनको नहीं पकड़ती है तो गिर करके सिर भी फूट सकता है, और पकड़ ले तो शायद साधु। तो उस समय ये विवेक, अब तुम पूछो महाराज, हम महाराज साधु को छू सकते हैं कि नहीं? परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में है, कौन सी परिस्थितियों को देखा जाता है, इन सब चीज़ों पर विवेक से काम करना चाहिए। आपके श्रावक के 7 गुण हैं दाता के, उसमें एक विवेक भी है। हानि लाभ विवेक देखना चाहिए। सारी चीज़ें साधु से ही पूछ के करोगे तो तुम साधु को खो दोगे, साधु को हाथ से खो दोगे। कुछ चीज़ें आप अपने खुद स्वयं विवेक से काम करें। नमोस्तु गुरुदेव। संक्रमण कब और कैसे होते हैं? 10 प्रकार के संक्रमण होते हैं। उन संक्रमणों में अलग अलग व्यवस्था है और वे 10 संक्रमण सप्ताह में होते हैं। कई संक्रमण महीनों पहले, सालों पहले हो जाते हैं, कई संक्रमण अंतर्मुहूर्त पहले होते हैं। तो संक्रमण का कोई काल निश्चित नहीं है 10 संक्रमण का।
वो अपने यथायोग निमित्त मिलने पर उनमें संक्रमण चलता रहता है। अब रही बात, एक समय पहले जो संक्रमण होता है उसे स्तूप संक्रमण बोलते हैं। जो 10 संक्रमणों से बाहर है, जब कोई प्रकृति उदय में आने की स्थिति में है और उससे विपरीत प्रकृति का उदय है, तो वह प्रकृति पर रूप एक समय पहले हो जाती है, उसे स्तवक संक्रमण कहते हैं। बाकी संक्रमण जो है सत्ता में निरंतर चलते ही रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, सपनों को साकार रूप देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सपनों को साकार तो बाद में करना, पहले जो करने योग्य है वह करो। सपनों की दुनिया में जियोगे तो पागल नहीं हो जाए। सबसे पहले व्यक्ति को वह करना चाहिए जो दैनंदिनी में करने योग्य है, जिसके बिना हमारा दिन सीख नहीं गुजर सकता। तो जो करने योग्य आवश्यक कार्य हैं उनको सबसे पहले रुचिपूर्वक करना चाहिए। उन कार्यों को करने के बाद फिर समय मिले तो सपनों के संसार में जाना चाहिए, क्योंकि सपनों के संसार में जाते ही व्यक्ति वर्तमान के सुख को खो देता है, वर्तमान की शांति को खो देता है। वर्तमान में जो उसे सुविधाएं मिली हैं वे सब फीकी पड़ जाती हैं कल्पनाओं को देख करके। यदि उसकी कल्पना आ जाए मन में तो वर्तमान में जो उसके पास है वो सब फीका हो जाता है। इसके लिए आप कभी देखना, आप अपनी बिटिया के लिए या बहू के लिए आपके घर में शांति से रह रही है, किसी बड़े आदमी की सहेली बना दो उसको, वो शाम को आके घर में चिड़चिड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ कुछ देख के आई है जो घर में नहीं है। तो वो उसके जब दिमाग में घूमेगा सपनों का संसार, तो जो घर का संसार है वो सब नरक बन जाएगा। इसलिए सपनों के संसार में न झूम करके अपनी परिस्थितियों अनुसार जो तुम्हारे पास संसार मिला है, इसी संसार में जीने की कला सीखो। नमोस्तु गुरुदेव, प्रायोग्य लब्धि किसे कहते हैं? प्रायोग्य लब्धि का अर्थ होता है जो उसने गुरु से सुना है, उस सुनने के बाद उसके मन में भाव आता है मैं इसको धारण करूं, मैं इसको प्राप्त करूं। गुरु ने कहा 6 द्रव्य होते हैं, मैं इसे स्वीकार करूं। गुरु ने कहा कि 5 परमिष्टि होते हैं, मैं इसे स्वीकार करूं, यानी मैं इसको अंगीकार करूं। ऐसा परिणाम जब आता है उसे प्रायोग लब्धि बोलते हैं। सैद्धांतिक भाषा में उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार छपड़ा सार लिखा, उसमें प्रायोग लब्धि के बहुत सैद्धांतिक कार्य होते हैं। अनुभाग कांडक, संक्रमण आदि, 35 बंदाव सर्प आदि बहुत सारे कार्य होते हैं, वो सैद्धांतिक विषय है। नमोस्तु गुरुदेव, जब पंचम काल में मात्र मति और श्रुत ज्ञान ही प्राप्त हो सकते हैं, तो फिर पूज्यवर उमा स्वामी जी महाराज में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में संपूर्ण आगम का सार समाहित कर दिया? ये शुद्ध ज्ञान है का ही विषय है, मत ज्ञान मना पर्याय ज्ञान नहीं। उनको गुरु परंपरा से मिला, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने जो लिखा उनके गुरु ने सुनाया था, उनके गुरु ने उनको सुनाया था। तो जो भी जिनवाणी है वह जिनेंद्र के द्वारा कही हुई परंपरा से आई हुई है, किसी आचार्य के द्वारा प्रदत्त नहीं है। क्योंकि आचार्य की वाणी प्रमाणिक नहीं होती, जिनेंद्र देव की वाणी प्रमाणिक होती है। इसलिए आचार्य महाराज जब भी कोई बोलते हैं तो वो कहते हैं ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। उज्ज्वल कुंद स्वामी बार बार समय सार में कहीं ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, बार बार ये कहते हैं ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से बाहर भेजना चाहिए या नहीं? अब बाहर भेजने की हमारे यहाँ तो यही है
कि बच्चों को पैदा करने के पहले माँ बाप को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ा सके। क्योंकि हमारे यहाँ ऋषभदेव के यहाँ ब्राह्मणी सुंदरी पुत्रियाँ थीं और उनके यहाँ 100 पुत्र भी थे। उन सबको ऋषभदेव ने स्वयं पढ़ाया, स्वयं उनको बैठाल के शिक्षाएं दी, 72 कलाओं का पूरा ज्ञान दिया। तो कायदा से तो ये होना चाहिए। फिर भी योग्य स्थानों पर जहाँ पर गुरुकुल होते थे, जहाँ पर विश्वास रहता था कि यहाँ बच्चों को गलत संस्कार नहीं दिए जाएंगे, कम से कम ऐसे छात्रावासों में, ऐसे स्कूलों में ना भेजें जहाँ का मैनेजमेंट मांसाहारी हो, जहाँ पर धर्म के विरुद्ध शिक्षाएं दी जाती हों, जहाँ व्यक्ति का कुल आचरण भ्रष्ट होने की संभावना हो। कम से कम विवेक से अच्छे स्थानों पर आज का युग है, बिना पढ़ाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप वो पढ़ाई नहीं करा सकते जो आज बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और पढ़ाना चाहेंगे भी तो बच्चे कभी भी स्वयं माता पिता से नहीं पढ़ते, वो गुरु के पास ही उनको भेजना पड़ता है। तो विवेक से भेजें, अच्छे स्थान पर भेजें। नमोस्तु गुरुदेव। सहन करने और धैर्य रखने की क्या सीमा होनी चाहिए? सहन और धैर्य करने की सीमा का कोई अंत नहीं। खांडू अग्रवाल कॉलोनी में भगवान पारसनाथ का मंदिर है। पारसनाथ भगवान ने 10 भाव तक धैर्य रखा था। 10 भाव पहले से कमठ उनके जीवन को नाश करता आया, उनके जीवन को संकट करता आया, और पारसनाथ ने 10 भाव तक धैर्य रखा। एक पक्षी बैर चलता रहा, हर भाव में कमठ उनका नाश करता रहा, और पारसनाथ धैर्य रखते गए। सबसे उत्कृष्ट मिसाल है 10 भाव तक धैर्य रखना चाहिए। अब रही बात अपनी शक्ति की कि अपन कितना धैर्य रख सकते हैं। धैर्य रखने में बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि सामने वाला चाहता ही है कि तुम धैर्य खो बैठो। सामने वाला जब गाली देता है या चिढ़ाता है तो वो यही चाहता है कि तुम्हारी शांति भंग हो, तुम्हें क्रोध आवे, तुम्हें उत्तेजना बढ़े और तुम्हारी नींद खराब हो, और तुम्हारे जीवन में ऐसा टेंशन देना कि जिससे तुम शांति से न रह सको। दुश्मन को कभी सफल मत होने दें। दुश्मन ने गाली दी और हमें टेंशन आ गया, दुश्मन सफल हो गया, अपन हार गए। दुश्मन ने गाली दी और अपन हंस गए, मजा आ गया। दुश्मन हार गया और अपन जीत गए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म की प्रथम सीढ़ी कहाँ से माननी चाहिए? कर्म की निरंतर बनती रहती है। जैसे बीज और फल होता है, बीज से फल की उत्पत्ति होती, फल से बीज की उत्पत्ति होती, और ये श्रृंखला जब तक चलती रहेगी जब तक या तो बीज जलेगा या फल मिटेगा। जब तक दोनों में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जब तक दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये श्रृंखला चलती रहती है। रावण की, श्री राम की, सीता की, लक्ष्मण का 16 भाव से बैर चल रहा है। एक भाव की कहानी नहीं है, 16 भाव से रावण का और लक्ष्मण का, जो चारों का है, 16 भाव से चल रहा है। जब उसमें से एक मोक्ष चला गया तब वो का चौकड़ी बिखर गई। तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोनों कि मेरी गलती है और मैं इस गलती का त्याग करता हूँ और प्रतिक्रमण करता हूँ, तब तक ये बैर भाव हजारों लाखों करोड़ों भाव तक भी जा सकता है। जैसे पारसनाथ का 10 भाव तक गया, जो मारीच का जीव था, 1 कोड़ा-कोड़ी वर्षों में, असंख्यात वर्षों तक उसका मिथ्यात्व बना रह गया। तो ऐसा मना, बस उसका एक ही तरीका है संधि का, गलती को एक्सेप्ट करो और उस गलती को भविष्य में नहीं करूँगा, ऐसा परिणाम आते ही वह बीज खत्म हो जाएगा, फिर से वृक्ष नहीं लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव। अंचेमी पूजेमी वंदामी रमस्सामी
का क्या अर्थ है और आचार्य भक्ति के बाद 36 बार ही नमोकार मंत्र की जाप क्यों करते हैं? अंचे में पूज्य में बंदा में नमस्कार, ये जो है पात्र के आराध्य के देव शास्त्र गुरु की वंदना, मैं आपकी अर्चना करता हूँ। अर्चना का अर्थ होता है कि जो आपने गुण प्राप्त किए हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। पूज्य में, जो आपने पद प्राप्त किया है इसकी मैं पूजा करता हूँ, पवित्र मानता हूँ। बंदा में, जो आप इतने महान हैं कि आपके चरणों में मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अपने आप को अकिंचित कर मानता हूँ। तो ये भगवान को, देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करने के लिए पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ। अंचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामी, नमस्कार करता हूँ। वंदना में और नमस्कार में अंतर होता है। वंदना गुणानुदात रूप होती है और नमस्कार मन वचन का ऐसे समर्पण रूप होता है, ऐसा मानना चाहिए। 36 बार जो नमोकार मंत्र की बात है वो आप लोगों के लिए विशेष नहीं है। आचार्य भक्ति में हम मुनियों के दिन भर का प्रायश्चित है। दिन भर में उठना बैठना होता है तो 36 बार नमोकार मंत्र प्रतिक्रमण के अंदर प्रायश्चित के रूप में आता है। प्रातःकाल 18 बार पढ़ते हैं और संध्या काल में 36 बार पढ़ते हैं। ये प्रायश्चित है, लघु प्रायश्चित, जो बुद्धिपूर्वक दोष लगे उनका अलग प्रायश्चित है। अबुद्धिपूर्वक कोई दोष लग गया हो जो हमारे ज्ञान में न हो, उसके लिए 36 बार नमोकार मंत्र प्रायश्चित का रूप माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरत निहारो। उक्त पंक्ति का क्या आशय है? उसका अर्थ है कि मेरे अवगुण नहीं चितारो, क्योंकि मैं तो अवगुणों की खान हूँ और मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ। लेकिन आपका कार्य क्या है? आप करुणा निधान हैं, आप पतितों के उद्धारक हैं, आप क्षमाशील हैं, आप पापियों का भी उद्धार करते हैं। इसलिए आपका जो उद्धार करना आपका स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि मेरे गुणों की तरफ देखोगे तो मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ। लेकिन आप दीनानाथ हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, इसलिए हमारी पतिता ना देख करके आप मुझे पावन बनाने का प्रयास करें, ऐसी भक्त ने भगवान के प्रति प्रार्थना की है। सुधा समाधान